पानी बचाना है, कल को पछताना नहीं। इंडिया का जल संकट। हेलो दोस्तों, कभी सोचा है जिस हवा में सांस लेते हैं उसी तरह पानी भी जिंदगी का आधार है। क्या कभी कल्पना की है कि एक दिन नल खोले और ये सिर्फ हवा आए, पानी ना निकले। ये कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि बेंगलोर जैसे शहर के फ्यूचर ऐसे हो सकता है। साल 2004 में हम जिस जल संकट का सामना कर रहे हैं वो खतरे की घंटी है। ये एक वार्निंग है, और चेन्नई, पुणे जैसे दूसरे शहर भी इसी प्यास से जूझ रहे हैं। आज का हमारा वीडियो इस जल संकट की कहानी सुनाता है। एक्सपर्ट का कहना है कि देश जल संकट के कगार पर है। केवल 2 दशकों में शहर का जल स्तर बड़े पैमाने पर घट रहा है। यदि हमने तुरंत कोई उपाय नहीं किए तो यह शहर केप टाउन के बाद पानी खत्म होने वाला पहला भारतीय शहर बन सकता है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार काफी बड़े पैमाने पे कचरा लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज में फेंक दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सारी लेक्स पॉल्यूट होती जा रही हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट रामचंद्र जी ने भी कहा है कि बेंगलोर में इतनी ज्यादा बारिश होती है कि अपने अनुमानित 10 मिलियन लोगों को बोरवेल या नदियों का सहारा लिए भी नहीं पानी उपलब्ध करा सकता है, बशर्ते कि वो संसाधनों का प्रयोग सही से कर पाए। यह सिर्फ सरकार का मुद्दा नहीं है। अगले साल तक ही 21 शहरों में भूजल खत्म होने का खतरा है, और 10 साल के बाद तक पूरे भारत के 40% हिस्से में भूजल खत्म हो सकता है, जिसका मतलब होगा पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश का आधे से ज्यादा हिस्सा सूखे जैसे हालात से गुजर रहा है। पिछले कुछ दिनों में इसकी सबसे बुरी बानगी चेन्नई में देखने को मिली, जहां जलाशयों की क्षमता यानी कि कितना पानी है, चेन्नई का जल भंडार घटकर मात्र 0 पे पहुंच गया। पानी की कमी के कारण आईटी कंपनियों ने अपने वर्कर्स को घर से काम करने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए, लोगों को पानी पहुंचाने के लिए बाहरी राज्यों से पानी के टैंकर लाने पड़े। चेन्नई में एक पानी के टैंकर की कीमत 1500 रुपए होती थी, जो कि बढ़ के 6000 रुपए तक पहुंच गई है। सोचिए, अगर किसी परिवार को 1 महीने तक गुजारा करना पड़े, वो सिर्फ पानी के लिए 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान करते हैं। अब इस कंडीशन में जो गरीब परिवार है और जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, वो कैसे गुजारा कर पाएंगे अपना। यही कारण है कि पानी को लेकर बहुत ज्यादा झगड़े होते थे। पानी को लेकर झगड़े का नतीजा ये हुआ कि चेन्नई में एक आदमी की मर्डर कर दी गई, और यह समस्या केवल चेन्नई तक ही सीमित नहीं है। ऐसी कहानियां पूरे देश में हो रही हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई, लोगों के बीच पानी को लेकर झगड़े हुए। ऐसे ही घटना में पानी के मुद्दे पर एक पानी के टैंकर के ड्राइवर पे हमला किया गया, और कहा गया कि वो पानी सही ढंग से नहीं पहुंचा रहा था। ड्राइंग स्प्रिंग्स राइजिंग क्वेश्चंस। बेंगलोर की कहानी हमारी कहानी है। वो झीलें जहां पर कभी हम घंटों बिताते थे, वो नदियां जहां पर बच्चे खेला कूदा करते थे, आज वो सूखी पड़ी है, और नलों से आने वाली पानी की बूंदें भी अनमोल लगने लगी हैं। लेकिन ये जो परिस्थिति है वो अचानक नहीं बनी, इसके पीछे कई सारे गंभीर कारण हैं। एक तो है तेजी से बढ़ती हुई आबादी। बेंगलोर की आबादी तेजी से बढ़ रही है, उस रफ्तार से पानी की जो आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही है। क्लाइमेट चेंज, बारिश का चक्र बिगड़ गया है, बारिश कम हो रही है, सूखे लंबे खींच रहे हैं, और ये नदियों झीलों के जो पानी है उसको बुरी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। पॉल्यूशन का घाव, नदियों झीलों का अतिक्रमण उन्हें कर रहा है, और जो इंडस्ट्रियल कचरा है वो भी इन्हीं लेक्स में और नदियों में फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से पीने के पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। बेकार पानी का नाप शनाप इस्तेमाल, पानी के जो लीकेज होते रहते हैं, गार्डन में घंटों तक पानी चलता रहता है, छोटी छोटी लापरवाही, पानी वेस्ट करना, पानी की भारी बर्बादी होती है इन लीकेज की वजह से। मैंने खुद कई बार रेस्टोरेंट्स में, पब्लिक टॉयलेट्स में पानी का बहुत ज्यादा वेस्टेज होते हुए देखा है, और लोगों को बोला भी कि प्लीज आप इन लीकेज को सही करवाइए, प्लम्बर की हेल्प लेके। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बट लोगों को उसकी परवाह ही नहीं है, पानी का कोई मोल नहीं है उनके लिए। यही बहुत सारे एक प्रमुख कारण है कि जो बेंगलोर को प्यासा बना रहे हैं, और उस तरह दूसरे शहरों को भी। सभी बड़े शहरों का आज यही हाल हो गया है। बेंगलोर, चेन्नई, और यहाँ तक कि गाँव में भी
इसी तरह की सिचुएशंस देखी जा रही है। बदलाव की पहल खुद से शुरुआत, इनिशिएटिंग चेंज स्टार्टिंग विद आवरसेल्व्स। पानी की कमी से लड़ने का सबसे कारगर तरीका है हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना। छोटे छोटे बदलाव मिलाकर बहुत बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। आइए देखें हम घर पर और अपने आसपास क्या कर सकते हैं। जहां पर भी आपको पानी बहता हुआ या लीकेज दिखे, तुरंत उसको रिपोर्ट करिए, किसी भी पब्लिक टॉयलेट में या किसी भी दूसरी जगह। आपको वहां के ओनर से तुरंत बात करनी चाहिए और लीकेज को खत्म करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए। मैं ऐसा अक्सर करती हूँ और लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, पर मुझे सच में बहुत दर्द होता है जब मैं इस तरह पानी को बहता हुआ देखती हूँ। अगर ये फीलिंग हर एक इंडियन में आ जाए तो हमारे देश में कभी भी पानी की कमी नहीं रहेगी। घर पर हम लोग क्या कर सकते हैं? टपकते हुए नल और टूटी पाइपों को हम तुरंत ठीक कराएं। एक छोटी सी लीक से भी रोजाना गैलन पानी बर्बाद हो सकता है। घर में लीक की जांच करें और तुरंत उसे ठीक कराएं। यदि आपको बेंगलोर में सड़क पर पानी का रिसाव या सीवेज का पानी दिखाई दे तो तुरंत इस नंबर पर संपर्क करें 08022238888। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये BWSSB की तरफ से नंबर है। आइए अपने भविष्य के लिए पानी को बचाएं। कुछ और बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, एक तो हमें प्लास्टिक का यूज कम से कम करना है क्योंकि ये भी वाटर पॉल्यूशन के लिए इक्वल रिस्पॉन्सिबल है। इसकी वजह से भी लेक्स और रिवर पॉल्यूशन से भरती जा रही हैं। अपने नलों में एरेटर्स का यूज करें जो आपको आसानी से अमेजोन पे 100 से 200 रुपए तक में मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उससे क्या होता है, पानी का जो टैब में हमारा वाटर आता है ना, वो 50% कम उसका वेस्टेज होता है क्योंकि वो उस शावर के फॉर्म में आता है पानी। तो ये एरेटर्स बहुत यूजफुल है पानी को सेव करने के लिए। शावर की बजाय आप बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें क्योंकि शावर में हमको पता नहीं चलता है, हमें बहुत मजा तो आता है लेकिन घंटों घंटों लोग शावर में बिता देते हैं। आरओ फिल्टर का यूज, आरओ फिल्टर जो होता है ना, वो वेस्ट करता है 75% ऑफ वाटर वाइल फिल्टरिंग। तो उससे निकलने वाले पानी का हम यूज कर लें अगर, तो बहुत ज्यादा पानी हम लोग बचा सकते हैं। उसका यूज हमें कैसे करना है? वॉशिंग मशीन में, वाटरिंग ऑफ द प्लांट्स, मॉपिंग या तो पोछा लगाने में, या कार वॉशिंग में उसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। उसको स्टोर करने के भी तरीके होते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि बच्चों को पानी बचाने के लिए एनकरेज करना चाहिए। बचपन से ही उन्हें पता होना चाहिए पानी की वैल्यू, वाटर की वैल्यू क्या होती है। जब भी वो ब्रश करें या टैप खोल कर खड़े होकर अपना मस्ती में हाथ वगैरह धोते हैं तो उनको बस बताइए कि हाथ बंद कर दें। पानी जब से हाथ धो रहे हो तो उस समय टैप बंद कर दें और दोबारा से चला लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें उनके दिमाग में बैठ जाएंगी और फिर वो हमेशा के लिए पानी को बचा पाएंगे। अगर हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को देखना है सही से तो हमें पानी को बचाना पड़ेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा तरीका है जिससे हम बारिश के पानी को इकट्ठा करके बाद में प्रयोग कर सकते हैं। सरकार ने इसे मैंडेटरी भी कर रखा है बहुत सारी सिटीज में, जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, इन सब में, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से वो जो टेक्निक है वो इतना इफेक्टिव नहीं साबित हो रही है। लेकिन अगर हम लोग बड़ी बड़ी सोसाइटीज में और अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करेंगे तो उससे काफी हद तक बेंगलुरु और अदर शहरों की जो पानी की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। कभी भी कचरा, पेस्टिसाइड्स और इस तरह के जो केमिकल युक्त जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने फ्लश में, टॉयलेट के फ्लश में ना डालें। उससे भी बहुत ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन होता है। ग्रे वाटर की रिसाइकलिंग, ग्रे वाटर का इस्तेमाल करें। जो पानी हमें जब हम हाथ धोते हैं या वॉशिंग मशीन से जो पानी निकलता है या नहाने के बाद जो पानी जो बह जाता है नलों में, उसको हम ग्रे वाटर बोलते हैं, जो कि यूज़ किया जा सकता है। इसकी कुछ टेक्निक्स भी होती हैं जिससे उस पानी को स्टोर करते हैं और बाद में उस पानी को फ्लश में यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे कार वॉशिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और फ्यूचर में आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है। आपके सजेशंस का मैं इंतज़ार करूँगी। और हाँ, ये मेरे लिए भी बहुत इनकरेजमेंट होगा। और हाँ, एक मेरी वेबसाइट है ज़िंदगीहटके.com, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको ज़रूर विज़िट करिए। वहाँ पर आपको खुद की स्टोरी शेयर करने का मौका मिल सकता है। आप अपने ब्लॉग लिख सकते हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अब कोई भी इंसान कोई कुछ भी उसको परेशानी है तो वहाँ पे शेयर कर सकता है और एनोनिमसली शेयर कर सकता है, मतलब उसे अपना नाम भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि किसने आखिर शेयर किया है। एनोनिमसली हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं लाइक माइंडेड पीपल के साथ। और एक और मेरा चैनल है इंडियन पॉलिटिक्स पे बेस्ड है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड जीके इम्प्रूव करनी है या फिर उससे जुड़ी हुई नॉलेज या क्विज में पार्टिसिपेट करना है तो उस चैनल को ज़रूर देखिएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।